हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको सिखाया था अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट्स इन द हाइड्रोलिक मॉडल्स, और उसके अलावा मॉडल एनालिसिस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने सीखे थे अबाउट 5 टाइप ऑफ डायमेंशनलेस नंबर्स। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉडल लॉज। देखिए, अलग अलग तरह के हम लोग मॉडल्स बनाते हैं और सभी में अलग अलग तरह के फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, और हम कौन सा फोर्स डोमिनेंट है उसके अनुसार मॉडल्स फ्रेम करते हैं। और वो मॉडल्स को फ्रेम करने के लिए हम लोग कुछ लॉज फॉलो करते हैं, एंड दैट लॉज आर एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, या फिर फ्राउड्स मॉडल लॉ, या फिर वेबर्स मॉडल लॉ। जितने भी हम लोगों ने 5 तरह के डायमेंशनलेस नंबर सीखे थे, उन्हीं में से कोई एक को चूज करके हम लोग मॉडल लॉ का यूज करते हैं। अब ये मॉडल लॉज किस तरह से हेल्प करते हैं हमें एक मॉडल के बारे में सारा एनालिसिस करने के लिए, तो चलिए ये समझने के लिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के बारे में। तो देखिए, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग कब प्रेफर करते थे ये आप सभी जानते हैं। So our today's topic is Reynolds मॉडल लॉ। ठीक है, देखेंगे ये रेनॉल्ड्स मॉडल नंबर हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर यूज करना प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप सबमरीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि सबमर्ज्ड है कंप्लीटली, या फिर पाइप फ्लो के बारे में स्टडी कर रहे हो जहां पर भी क्या होता है, विस्कोसिटी का इफेक्ट ज्यादा हो, तो वहां पर आप रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हो और रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को फॉलो करते हो। देखिए, हम लोगों ने सीखा था इसके पहले कि भाई कुछ हम लोग रेशियोज को फिक्स करते हैं बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। अब वो रेशियोज में क्या रिलेशन होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज। जैसे अगर फर्स्ट मैं रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ की बात कर रहा हूं, तो पहला पॉइंट तो मैं यहां पर ये लिख ही सकता हूं दैट द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज रो वी डी अपॉन म्यू फॉर मॉडल शुड बी इक्वल्स टू रो वी डी फॉर योर प्रोटोटाइप। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, तो अगर इसको पूरे के पूरे को इस तरफ ले लिया जाए, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो एम बाय रो पी इंटू वी एम बाय वी पी इंटू डी एम बाय डी पी अपॉन म्यू एम बाय म्यू पी विल बी इक्वल्स टू 1। और ये सब रेशियोज ही क्या है, ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी रेशियो। सो इसको मैं लिख सकता हूँ रो आर, ये क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है हमारा, दिस इज योर डायमीटर रेशियो, और डायमीटर रेशियो लिखो या फिर आप लेंथ रेशियो लिख दो। और सिमिलरली ये क्या है, दिस इज द म्यू रेशियो शुड बी इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स, सो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। सिमिलरली जिस तरह से ये हमने रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वैसे ही आप यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर सकते हो दैट व्हाट विल बी द टाइम रेशियो। तो देखिए, टाइम रेशियो विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इन लेंथ इन मॉडल टू द लेंथ इन प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी in model upon velocity in prototype. So that can be again written as LR upon VR, distance upon speed is your velocity। तो उसी के बेसिस पे आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो एक्सेलरेशन रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो अपॉन टाइम रेशियो। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन की जगह ये बोल देता है दैट कैलकुलेट द फोर्स रेशियो, तो देखिए फोर्स क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, रो ए इनटू एल, यही होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसको आप लोग बोल सकते हैं एज योर रो ए
इंटू वी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर फोर्स रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो आर इंटू ए आर इंटू वेलोसिटी रेशियो का स्क्वायर। अच्छा, एरिया रेशियो को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स लेंथ रेशियो। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो आर इंटू एल आर स्क्वायर इंटू वी आर स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये मेरे को बोलता है कि नहीं भाई मेरे को तो चाहिए क्या, यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर स्ट्रेस का रेशियो, तो देखिए स्ट्रेस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू इसमें से एरिया का रेशियो डिवाइड कर देंगे। एरिया रेशियो डिवाइड करा मतलब एल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा रो आर इंटू एल आर स्क्वायर, सॉरी इंटू वी आर स्क्वायर। यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी, एल आर कैंसिल करा है, वी आर कैंसिल आपने नहीं किया है, तो ये वी आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी द रेशियो फॉर योर स्ट्रेस। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये आपको बोलता है कि भाई डिस्चार्ज का रेशियो बता दो, तो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो ए इंटू, सॉरी रो नहीं आएगा इसमें, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो एरिया इंटू वेलोसिटी का रेशियो, ठीक है, 2 बार आर नहीं लेना है यहाँ पर। सो इसको भी मैं लिख सकता हूँ एज, एरिया को लिख सकता हूँ एल आर स्क्वायर इंटू वी आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द रेशियो फॉर डिस्चार्ज। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लोग इजीली ये सभी के सभी फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिखता है कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ फॉलो करना चाहिए, कहाँ फॉलो करना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा कोई भी फ्लो जिसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट ज़्यादा हो, शीयर स्ट्रेस का इफेक्ट ज़्यादा हो, जैसे कि सबमरीन्स का फ्लो है या फिर कोई सबमर्ज्ड बॉडी का फ्लो है, या फिर अगर आपकी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग रेनॉल्ड्स मॉडल का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अभी खैर फिलहाल हम लोग देखते हैं यही जो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ है इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है बोल रहा है दैट an oil of specific gravity 0.92 and viscosity 0.03 poise is to be transported at the rate of 2500 liters per second through a 1.2 meter diameter pipe. Tests were conducted on 12 centimeter diameter pipe। मतलब इसके पहले जो भी फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, टेस्ट कंडक्ट किया इस डायामीटर पे, ठीक है, सॉरी नहीं, टेस्ट कंडक्ट किया इस डायामीटर पे, ये तो एक्चुअल डायामीटर होगा क्योंकि ऑफ कोर्स टेस्ट आप किस पे कंडक्ट करते हो, मॉडल पे कंडक्ट करते हो। तो मॉडल का यहाँ पर दे दिया है डायामीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो मतलब बाकी की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ये हैं वाटर यूज करके, इसने वाटर की मेरे को म्यू की वैल्यू भी दे दी है। तो यहाँ पर वाटर और 12 सेंटीमीटर का डायामीटर किसके लिए यूज हुआ है, फॉर द मॉडल। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बात हो रही है फ्लो इन पाइप एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ आप यूज कर सकते हो। तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ अगर यूज करते हो तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मॉडल एंड व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल। ये दोनों ही बातें ये मेरे को पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर रेनॉल्ड्स मॉडल ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, देखिए रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो एम वी एम अपॉन एल एम अपॉन म्यू एम शुड बी इक्वल्स टू रो पी वी पी इंटू एल पी अपॉन म्यू पी। ठीक है, मुझे वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन देखिए दिया क्या था हम लोगों को, ये तो डिस्चार्ज है और ये मेरे पास डायमीटर दिया है। तो ये जो वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप है ये कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। सो डिस्चार्ज कितना है प्रोटोटाइप में, तो दैट इज इक्वल्स टू 2500 लीटर्स पर सेकंड। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इक्वल्स टू बी 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर इज 1.2। सो इसको 1.2 का स्क्वायर करके आप यहाँ से इजीली वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस विल कम अप टू बी 2.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको चलिए इधर वैल्यूज पुट करता हूँ, डेंसिटी इन मॉडल, मॉडल में आपने क्या यूज करा है, वाटर यूज करा है, इसलिए ये इक्वेशन में चलिए सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी इन मॉडल इज ऑफ वाटर, वेलोसिटी इन मॉडल मेरे को निकालना है,
लेंथ और डायमीटर ऑफ मॉडल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इधर लिख देता हूँ 0.12 अपॉन म्यू इन मॉडल, तो भाई मेरे को वाटर के लिए दिया हुआ है एज 0.01 पॉइंट। अच्छा मेरे को रेशियो ही लेना है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है यूनिट्स को। अच्छा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है रो पी मतलब क्या दिया 0.92, सो 0.92 इंटू 1000 विल बी इट्स डेंसिटी, यस और नो। अच्छा साथ में वीपी की वैल्यू क्या निकाली मैंने एज 2.21, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे एलपी मतलब क्या है, प्रोटोटाइप में दिख रहा है डायमीटर इज 1.2 अपॉन म्यू पी, और म्यू पी की वैल्यू क्या दे दी 0.03 पॉइस, ठीक है। अगेन यहाँ पे पॉइस को पॉइस में ही पुट करा है मैंने दोनों ही तरफ, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप इजीली क्या कैलकुलेट करना था हम लोगों को, Vm की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे एंड दिस Vm विल कम अप टू बी 6.78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ इधर से ही हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ था। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो इन मॉडल पूछ रहा है। तो देखिए Qm की वैल्यू निकालनी है, तो दैट कैन बी रिटन एज Am इंटू Vm की वैल्यू पता है और Am की वैल्यू भी पता है। मॉडल में डायमीटर कितना था 12 सेंटीमीटर, तो दैट कैन बी रिटन एज 0.12 स्क्वायर इंटू π/4 विल बी द एरिया। और Vm की वैल्यू क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू 6.78 बट दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने Vm और Am दोनों की ही वैल्यूज लिख ली है और यहाँ से ऑफ कोर्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0.076 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 76 लीटर्स पर सेकेंड। तो इजीली ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाता है। यूज करा हम लोगों ने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग प्रीवियस ईयर में भी चेक करें किस तरह के क्वेश्चंस हमको आते हैं। अभी खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोलता है दैट ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल है ऑफ एन एयर डक्ट इज बिल्ड टू दिस रेशियो। इसका मतलब ये रेशियो क्या है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर लेंथ रेशियो एंड टेस्टेड विद वाटर विच इज 50 टाइम्स मोर विस्कस। ध्यान दीजिएगा ये वाटर जो है ये मॉडल में यूज हुआ है, जबकि एक्चुअली क्या यूज होना था, तो एयर यूज होनी थी इन द प्रोटोटाइप। आगे क्या बोल रहा है, एंड 800 टाइम्स डेंसर देन एयर, ठीक है। आगे बोल रहे हैं व्हेन टेस्टेड अंडर डायनामिकली सिमिलर कंडीशंस द प्रेशर ड्रॉप इज 2 बार इन मॉडल। तो ये प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दे दी है हम लोगों को इन मॉडल, ठीक है ना। तो अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का बेसिक फॉर्मूला यूज करता हूं और मुझे यहाँ पर ये पता है दैट रो एम वी एम इंटू डायमीटर m इज अपॉन म्यू m इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, रो पी वी पी डी पी अपॉन म्यू पी, ठीक है। सो यहाँ पर चलिए देखेंगे हम लोग को क्या निकालना है। पहले तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को बाकी सबके तो रेशियो दिए हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज वी एम बाय वी पी विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो पी अपॉन रो एम इंटू डी पी अपॉन डी एम इंटू म्यू एम अपॉन म्यू पी। तो देखिए ये सभी रेशियोज तीनों ही आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या बोल दिया है कि भाई जो यहाँ पर हम लोग प्रोटोटाइप में यूज कर रहे थे वो एयर है, मॉडल में क्या यूज कर रहे हैं, वाटर है। तो ऑफकोर्स डेंसिटी कितना गुना बोल रहा है, 50 टाइम्स क्या बोल रहा है, डेंसिटी 800 टाइम्स बोल रहा है। तो डेंसिटी मॉडल में जो यूज हो रहा है वाटर है उसकी डेंसिटी 800 टाइम्स है। इसकी 1 ले ली तो इसकी 800 हो जाएगी। अच्छा लेंथ रेशियो की अगर बात करता हूँ तो वो दे दिया है हम लोगों को, कितना है 1:25 दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इजीली 1:25 पुट कर देते हैं। काम करें, अच्छा ये बता दो, चलो अभी 25 पुट करना है, सॉरी। सो 1:25 इज योर लेंथ रेशियो, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि जो 25 है वो 25 आपका कहाँ आना चाहिए था, ये तो हमें ऊपर आना चाहिए था। तो ऑफकोर्स एक काम करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा प्रोटोटाइप है वो बड़ा होना चाहिए था, तो इसको 1/25 नहीं बल्कि प्रोटोटाइप अगर बड़ा है
तो ये 25 इधर ऊपर लिखना चाहिए था। म्यू एम अपॉन म्यू पी, कौन से की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर की ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स ये रेशियो देखिए क्या दिया है 50 टाइम्स बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/50, ठीक है ना। सो देखेंगे इसको, ये रेशियो कितना आ जाता है 1/1600। सो आई होप ये तो वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई है। अभी खैर यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे बढ़ते, ये Vm अपॉन Vp तो मिल गया है मेरे को कि भाई प्रोटोटाइप में जो वेलोसिटी का वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी देन द मॉडल। अभी आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को बोला गया क्या है, प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अच्छा, फोर्स क्या होता है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास, मास इज नथिंग बट दैट इज एरिया इनटू लेंथ इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू रो इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दैट इज v/t, और इसको एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, रो इंटू वी स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास यहाँ पर देखेंगे, ये एरिया एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, ये L/T हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी v स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर का रेशियो ले लेता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज डेंसिटी रेशियो इंटू वेलोसिटी रेशियो स्क्वायर। अच्छा, डेंसिटी का रेशियो क्या बोल दिया है इसने यहाँ पर, देखिए मेरे को बस प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू ये पता है दैट इन मॉडल कितना है यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 बार। तो मैं लिख सकता हूँ एज अ प्रेशर ड्रॉप इन, प्रेशर ड्रॉप लिखना है ना कि रो लिखना है, तो प्रेशर ड्रॉप इन प्रोटोटाइप अपॉन प्रेशर ड्रॉप इन मॉडल शुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इन प्रोटोटाइप इन रो इन मॉडल इनटू वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी इन मॉडल का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी मॉडल की ज्यादा है कि प्रोटोटाइप की ज्यादा, पक्की बात है डेंसिटी हमारी मॉडल में ज्यादा है क्योंकि वाटर यूज करा है आपने। सो दैट इज इक्वल टू कितना टाइम्स डेंसर है यहाँ पर, अगेन 800 टाइम्स डेंसर है। सो 1/800 यहाँ पर लिख लेते हैं, और अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, वेलोसिटी प्रोटोटाइप में ज्यादा है कि मॉडल में ज्यादा है, तो दैट इज 1600 रेशियो है, ये हमने निकाला है यहाँ से, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ये रेशियो तो आ गया है, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि प्रेशर ड्रॉप के लिए वैल्यू मेरे को पूछ रहा है इन द फुल स्केल, तो ऑफ कोर्स प्रेशर ड्रॉप इन प्रोटोटाइप विल बी इक्वल्स टू 3200 इनटू प्रेशर ड्रॉप इन मॉडल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 बार। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6400 बार। 6400 बार का प्रेशर ड्रॉप हमारे इस पर्टिकुलर एक्चुअल प्रोटोटाइप में हो जाएगा। तो खैर यही ये चीज मेरे को पूछ रहा था, किस तरह से इसको यूज करके कैलकुलेट करा हम लोगों ने। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग एक और मॉडल लॉ के बारे में, एंड दैट इज योर सेकंड, दैट इज फ्राउड्स मॉडल लॉ। तो चलिए फ्राउड्स मॉडल लॉ के बारे में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।